वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम विल वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए विल वर्ड का यूज करके हम इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। विल वर्ड का यूज हम फ्यूचर सेंटेंसेस मतलब फ्यूचर की बातों को इंग्लिश में बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वहाँ जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं वहाँ जाऊंगा, मैं की इंग्लिश होती है आई, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर, जाने की इंग्लिश होती है गो। और जब भी हम फ्यूचर सेंटेंसेस की बात करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो फ्यूचर में होगी, बाद में होगी, तो वहां पर हम सेंटेंस में विल वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। वह मेरी मदद करेगी, शी विल हेल्प मी। मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प, वह मेरी मदद करेगी, शी विल हेल्प मी। तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अगर आपको ये किसी को बोलना है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टॉक टू यू लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू लेटर। हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, वी विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। किसी चीज को सीखने की इंग्लिश होती है लर्न। हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, We will learn to speak English. मैं कल घर जाऊंगा, I will go home tomorrow. कल की इंग्लिश होती है tomorrow। मैं जाऊंगा यानी कि I go और सेंटेंस में हम will का यूज करेंगे, इसीलिए मैं कल घर जाऊंगा क्या हो जाएगा, I will go home tomorrow. I will go home tomorrow. वो जल्दी वापस आएगा, He will, वह की इंग्लिश होती है he, वो जल्दी वापस आएगा, He will come back soon. He will come back soon. मैं उससे मिलूंगा, I will meet him. किसी से मिलने की इंग्लिश क्या होती है meet. मैं उससे मिलूंगा, I will meet him. वो मुझसे बात करेगी, she will talk to me. She will talk to me. बात करने की इंग्लिश क्या होती है talk. वो मुझसे बात करेगी, she will talk to me. विल वर्ड का जहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, ना तो आईएनजी लगेगा ना ही थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, वो मुझसे बात करेगी, शी विल टॉक टू मी। मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम। मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम। मैं उससे एक सवाल पूछूंगा, आई विल आस्क हिम अ क्वेश्चन। पूछने की इंग्लिश क्या होती है आस्क। मैं उससे एक सवाल पूछूंगा, आई विल ask him a question. वे आगरा जाएंगे, they will go to Agra. They will go to Agra. वे आगरा जाएंगे, they will go to Agra. वो अपने दोस्तों से मिलेगा, he will meet his friend. He will meet his friends. रेखा एक डॉक्टर बनेगी, रेखा will become a doctor. रेखा एक डॉक्टर बनेगी, रेखा will become a doctor. अगला एग्जाम्पल है तुम पछताओगे, You will regret. पछताने की इंग्लिश होती है regret. तुम पछताओगे। अगर आपको ये किसी को बोलना है तो आप इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे You will regret. You will regret. अगला एग्जाम्पल है मैं इसे याद रखूंगा, I will remember this. I will remember this. याद रखने की इंग्लिश होती है remember. मैं इसे याद रखूंगा, I will remember this. तुम वहाँ नहीं जाओगे, You will not go there. You will not go there. वह कभी नहीं बदलेगा, He will never change. बदलने की इंग्लिश होती है change. He will never change. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर आपको ये किसी को बोलना है अपने किसी समवन स्पेशल को, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे I will always be with you. I will always be with you. वह उसे कभी माफ नहीं करेगी, She will never forgive him. माफ करने की इंग्लिश होती है forgive. She will never forgive him. मैं कार खरीदूंगा, I will buy a car. खरीदने की इंग्लिश होती है buy. I will buy a car. वह मुझे समझेगा, He will understand me. He will understand me. राहुल कल से स्कूल जाएगा, राहुल will go to school from tomorrow. राहुल will go to school from tomorrow. वह बहुत सफल होगा, He will be very successful. He will be very successful. मैं ताजमहल देखने जाऊंगा। आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, I will go to see the ताजमहल। देखने की इंग्लिश क्या होती है see. I will go to see the ताजमहल।
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपको विल का यूज करना अच्छे से समझ में आ गया। मैंने बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, और इस तरह डेली आसानी से अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।